यस, टेबल ऑफ केस। टेबल ऑफ केस मैंने ये सारे टेबल लिख दिए हैं, जैसे कि इसमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद नंबर की बात इसमें है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद टेबल ऑफ केस। टेबल ऑफ केस के अंतर्गत आपको पर्सन के बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर प्लूरल, ये सारे कंडीशंस अगर आप टेबल ऑफ केस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी कि टेबल ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस, जो भी कंडीशंस आते हैं ये इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, हिम, दे, ये सब जितना भी है ये सारे किसी भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट जो लिखते हो आप उसमें ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। आई, वी, यू, हिम, हर, इट, दे, ये सब। नेक्स्ट है, और दूसरा जगह नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का कंडीशंस है कि ये हमेशा वाक्य के अंत में आ सकता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे। उसके बाद है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये वाक्य शुरू में और अंत में दोनों जगह आते हैं, लेकिन अपने साथ एक नाउन लेकर के आते हैं। अब जैसे माय ब्रदर, योर ब्रदर, आवर टीचर, योर ब्रदर, योर फादर, कोई ना कोई इसमें नाउन लगा हुआ रहेगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रोनाउन। ये वाक्य शुरू में और अंत में, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये वाक्य शुरू में और अंत में दोनों जगह आते हैं, लेकिन अपने साथ कोई नाउन लेकर के नहीं आते, बल्कि ये किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताते हैं। जैसे कहा दिस पेन इज माइन, या मेरी कलम है, दैट बुक इज योर्स, वो तुम्हारी किताब है। इस तरह से किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक संज्ञा, सर्वनाम। इसमें आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या सब सेंटेंस के अंत में आएगा। जैसे आई, माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं इस काम को स्वयं करता हूँ, या आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, या तो शुरू में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है। अब जैसे सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो माई सेल्फ होगा, अस है, आवर, वी है तो आवर सेल्फ रहेगा, यू है तो योर सेल्फ रहेगा, यू है तो योर सेल्फ रहेगा, ही, सी, इट है तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और दे है तो देम सेल्फ। ये सारे कंडीशंस है। तो क्या समझे हम? नॉमिनेटिव केस हमेशा वाक्य शुरू में, ऑब्जेक्टिव हमेशा वाक्य अंत में, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव वाक्य शुरू और अंत में दोनों जगह, और अपने साथ एक नाउन लाएगा। रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव प्रोनाउन वाक्य शुरू में और अंत में दोनों जगह आएगा, लेकिन अपने साथ एक अधिकार बताएगा, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वाक्य अंत में और शुरू में दोनों जगह आ सकता है, लेकिन शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा, और अंत में भी आ सकता है। जो स्वयं को बताएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रह सकता है। यह हमारा टेबल ऑफ केस हुआ। मैं अब एक एक करके सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको एग्जाम्पल के आधार पे बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हो गया? अब जैसे देखिए, अब एक एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ ये टेबल ऑफ केस यूज होता है वो सारा चीज मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैं अभी बताया एक एक करके, तब यहाँ स्पेस नहीं थी तो अब मैं बता रहा हूँ। अब जैसे टेबल ऑफ केस यहाँ पर है, आई, वी, यू, हिम, हर, ही, सी, इट, दे, ये सब जितना भी है ये केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है।
सब्जेक्ट के रूप में आने का मतलब, जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश, वी का वी आर टीचिंग फिजिक्स। उसके बाद यू का, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा है, दोनों को याद रखेंगे कि अगर हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल अगर लिखते हैं और लिखते हैं कि यू आर अ टीचर, यानी कि ये सिंगुलर को एक्सप्रेस करता है कि तुम एक शिक्षक हो, यानी कि एक। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि यू आर टीचर्स, इसका मतलब प्लूरल वाला कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, यानी कि ये बता रहा है कि तुम लोग शिक्षक हो, यानी कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद ही किसी व्यक्ति के लिए, सी किसी लड़की के लिए, इट कोई छोटा जीव या निर्जीव पदार्थ के लिए, और दे का प्रयोग इन तीनों के प्लूरल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये टेबल ऑफ केस का पहला नॉमिनेटिव केस हम बताए जो वाक्य सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे ऑब्जेक्टिव केस को हम अगर बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वाक्य ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, जैसे सी टीचेज मी, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ये मी का प्रयोग होगा। इस तरह से ये भी सिंगुलर प्लूरल लास्ट में आ सकता है, जैसे सी टीचेज यू, ये आ गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। जब शुरू में आएगा तो नॉमिनेटिव केस और अंत में आया तो ऑब्जेक्टिव केस, सारे कंडीशंस है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हमें याद रखना है कि ये कभी भी आएगा तो वाक्य शुरू में या अंत में, दोनों जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव यह जब भी आएगा सेंटेंस में तो शुरू में और अंत में दोनों जगह आएगा, लेकिन अपने साथ एक नाउन लेकर के आएगा। अब जैसे एग्जांपल में मैं लिखूंगा माय ब्रदर, हाय चल नहीं रहा, माय ब्रदर इज अ बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस मैन। अब देखिए यहाँ पर शुरू में आ गया तो एक नाउन आया उसके साथ। अगर लिखेंगे he इज योर फादर, अब यहाँ इसमें भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आया, तो ये वाक्य शुरू में और अंत में दोनों जगह आ सकता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात हो गई। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रोनाउन। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। दैट पेन इज योर्स, और तुम्हारी कलम है। इस तरह से, और इसी को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में जैसे कहेंगे कि माइन इज दिस बुक, माइन इज दिस बुक। बस इसमें इतना याद रहे कि जिस तरह से यहाँ पर माइन लिखे हम सब्जेक्ट के रूप में और उसके अकॉर्डिंग यहाँ इज का प्रयोग किए हैं, चाहे वो माइन रहे, आवर्स रहे, योर्स रहे, हिज हर्स डियर्स रहे, कोई भी कंडीशन आए उसके साथ केवल और केवल हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि ये प्लूरल वाला कंडीशन आ गया तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं। सिंगुलर प्लूरल केवल नॉमिनेटिव केस में याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, इस तरह से। तो या तो आप सब्जेक्ट के ठीक बाद ना इसका यूज कर लीजिए, या तो सब्जेक्ट लास्ट में इसका यूज कर दीजिए, दोनों तरह से। तो ये आपको टेबल ऑफ केस पूरा हो गया, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश ग्राम एंड, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जितने भी कंडीशंस थे मैंने एक एक करके
चाहे वह ऑर्थोग्राफी हो, एटिमोलॉजी हो, सिंटैक्स हो, पंक्चुएशन हो, पॉर्सोडी हो, एक एक चीज़ को मैंने बताया। उसी के अंतर्गत सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उसके बाद वॉवेल, कंसोनेंट, सेमी वॉवेल के बारे में, सेंटेंस के बारे में, चाहे जितने तरह के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे कंडीशंस को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया और ये आपका व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर का जितना भी कंटेंट्स था खत्म हुआ।